आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को एक और झटका लगा है। एक झटका तो आपने देखा किस तरह से इमारतों, गलियों और सड़कों के नाम बदलने को लेकर जो याचिका डाली गई थी एक आयोग बनाने की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। दूसरा बड़ा झटका यह लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक मामले को लेकर के याचिका लगाई गई थी, जिसमें शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र तय करने की बात कही गई थी कि तमाम धर्मों में शादी की उम्र लड़कियों की एक कर दी जाए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, यानी जो मुसलमानों का पर्सनल कानून है उसके हिसाब से लड़की अगर बालिग हो जाती है तो वो शादी कर सकती है और इसको संविधान में इजाज़त दी गई है। लेकिन मुसलमानों के इस इजाज़त को, इस पर्सनल लॉ को लेकर के कई बार हमला बोला जाता है। कई बार यह कहा जाता है कि शादी ब्याह और विरासत में देश का एक कानून होना चाहिए, पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाना चाहिए। बार बार इस पर बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के कई बार केंद्र सरकार से उसका मौक़िफ़ जान चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी इसकी वकालत नहीं की है सुप्रीम कोर्ट में कि वो भी इसी मंशा को करना चाहता है। उसकी भी यही मंशा है कि देश में एक संविधान सबके लिए हो। पर्सनल लॉ भी, चाहे वो किसी और की बात करें, मुसलमानों की बात करें, उसके अलावा ट्राइबल्स की बात करें, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुविधा में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। पिछले 9 साल में बहुत बवेला मचाया गया कि पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाएगा, तमाम कानून एक से होंगे, सबके ऊपर लागू होंगे बिना किसी धर्म के मानने वाले को, तमाम धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो विरासत की बात करें, चाहे वो शादी ब्याह की बात करें, तलाक की बात करें, इसके लिए यकसा कानून होगा। लेकिन उसके बावजूद 9 साल गुजर जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने इससे कोई खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन समय समय पर इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती हैं। लेकिन इस याचिका में जो अश्विनी उपाध्याय के जरिए डाली गई थी, भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उसके साथ ही वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने याचिका डाली थी कि लड़की की शादी की उम्र सभी धर्मों में एक की जाए। ये याचिका डाली गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है, यानी चीफ जस्टिस की बेंच इसको सुन रही थी, कि रक्षक के तौर पर देश को सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र लड़के के बराबर यानी 21 साल करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि कानून में संशोधन करने का मामला है, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल है कानून के हिसाब से और लड़के की उम्र 21 साल है। लेकिन इसको यह कहा गया कि इसको 21 साल कर दिया जाए। 2 निशाने हैं इससे, एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की है उपाध्याय ने, जो हिंदुत्व के अलंबरदार हैं। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अटैक है और दूसरा तमाम मज़ाहिब में भी 21 साल करने की बात कही है लड़कियों की उम्र। तो उन्होंने ये कहा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संसद को कानून लाने के लिए आदेश नहीं दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र के नियम को रद्द कर देता है तो फिर शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमें ये मत समझाइए कि संविधान के रक्षक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो अश्विनी उपाध्याय को दूसरा बड़ा झटका, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 2 याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर उठा करके दोनों याचिकाएं मार दी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ के लिए भी माना जा सकता है। शुक्रिया आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।